बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अगर आपके घर में सूजी है और एक अंडा है तो इससे आप झटपट एक चीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ईज़ी है, बहुत यम्मी बनेगी और आपके घर वाले बहुत खुश होके खाएँगे। ये कोई भी हलवे की रेसिपी नहीं है, ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी का ले लिया है। आप चाहें तो सूजी मोटी ले लें या बारीक, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 जो अंडा है वो ऐड कर देंगे और हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें डलेंगी और ये बहुत यम्मी रेसिपी है और आप इसको बनाएँगे तो आपके सब घर वाले खुश हो जाएँगे। जब आपका कुछ भी झटपट खाने का दिल कर रहा है और आपके घर में अगर सूजी और अंडा हो तो आप उससे ये फ़ौरी तौर पे बना के खुद भी खा सकते हैं और खुश हो सकते हैं और अपने घर वालों को भी कर सकते हैं। अब जी हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे वो है ड्राई मिल्क पाउडर। आपने हाफ़ कप जो है इसमें मिल्क पाउडर का ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने 2 चुटकियाँ इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के जो है वो चीनी के ऐड कर दूँगी। 2 चुटकियाँ हम इसके अंदर नमक के ऐड कर देंगे और 2 ही ड्रॉप हम इसके अंदर ऑयल के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप 3-4 जो हैं ड्रॉप्स ऑयल के ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। उसके बाद हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून दूध के ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो कि ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर लें चीनी के और जो नॉर्मल मीठा खाते हैं उनके लिए 3 टेबलस्पून काफ़ी होंगे। अब हम थोड़ा-सा बैटर ले लेंगे अपने हाथों में और इसको राउंड शेप बना लेंगे, बिल्कुल बिस्किट की शेप बना लेंगे हम इसकी। और अब हम इसको कांटे की मदद से इसका हल्का सा डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी पसंद का। ये देखें बिल्कुल ऐसे। अब ये इसकी शेप्स रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सारे बैटर की शेप्स बना लेंगे। अब हमने एक फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल ले लेना है। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल आपको वीडियो में जैसे नज़र आ रहा है बिल्कुल आपने इतना ऑयल लेना है। और अब हम इनको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आँच पे इनको फ्राई कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल कंप्लीटली पक जाए सूजी और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह और आपको मज़ा आ जाएगा। जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आपके लिए अच्छी और ईज़ी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और प्लीज़ आप सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फ़रमाए और हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें। आमीन सुम्मा आमीन। अब आप देखें कि इसका हल्का-हल्का लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। जब आप देखें कि ये कलर चेंज कर रहा है, तो आप हर कुछ सेकंड्स के बाद इसकी साइड चेंज करवाएँ ताकि ये कंप्लीटली हर जगह से जो है ये पक जाए और इसका नाइस लाइट ब्राउन कलर आ जाए। जब आप देखें कि दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कलर अच्छा सा आ चुका है, तो आप इसको निकाल लें, इसको सर्व करें और अपनी फैमिली और अपने चाय के साथ एंजॉय करें। ये बहुत यम्मी, क्रिस्पी और ईज़ी रेसिपी है। आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना क्रिस्पी बना है और आप इसका टेक्सचर देखें ब्यूटीफुल। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।